वादे के मुताबिक एक बार फिर से आपके सामने ईरान के ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। दोस्तों, कई ऐसे देश हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग ना हो, क्योंकि उनको पता है कि उनका भी नुकसान होगा। ऐसे में तुर्की काफ़ी मेहनत कर रहा था और अभी भी कर रहा है। तुर्की की रिपोर्ट के अनुसार ऐलान तुर्की ने किया है कि तुर्की की राजधानी अंकारा के अंदर मीटिंग अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल की सेट कर दी गई है। यानी तुर्की ने बड़ा कारनामा कर दिया है। और तो और ईरान के ऑफिशियल दोनों ही आमने सामने तुर्की की मौजूदगी में मुलाकात करेंगे तुर्की के अंदर। पहली बात। फिर इसी से जुड़ी अगली बात, तुर्की ने ईरान के सामने ऑफर रखा है कि आपका जो एनरिच यूरेनियम है, जो आपने यूरेनियम बनाया हुआ है एक्स्ट्रा, वो आप हमें दे दीजिए परमानेंटली। तुर्की को आप अपना यूरेनियम दे दीजिए परमानेंटली, डील हो जाएगी। इसके बाद गारंटी हमारी है कि डील होगी, तुर्की ये कह रहा है। अच्छा, तुर्की नेटो का मेंबर है, नेटो में अमेरिका है, तो ये बात कही जा रही है कि हाँ, अगर एनरिच यूरेनियम ईरान ने तुर्की को दे दिया तो इस पर अमेरिका और यूरोप के देश ठंडे पड़ सकते हैं और डील कर सकते हैं। वहीं अगली रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि तुर्की अकेला नहीं, तुर्की, इजिप्ट और कतर, जी हाँ, इजिप्ट और कतर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि ईरानियन ऑफिशियल को और अमरीकी ऑफिशियल को मनाया जाए और एक जगह बैठाकर बातचीत करके इस होने वाली खौफनाक जंग को रोका जा सके। इसी रिपोर्ट में बड़ा दावा ये है कि तुर्की, इजिप्ट, कतर, ये तमाम जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत रंग लाई है और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल्स मान रहे हैं कि हम बातचीत करने राज़ी हैं। अब दूसरी वजह क्या है भाई, नहीं मानना होता और डोनाल्ड ट्रंप के चूतड़ों में दम होता तो अब तक ईरान पर हमला ये कर चुका होता, लेकिन उसको यही चाहिए था ताकि चूतड़ भी बच जाए और इज्जत भी बच जाए, नाक भी न कटे कि बातें इतनी बड़ी बड़ी, तुम तो ईरान को मिटाने वाले थे, अब क्या हुआ। तो अब कहने के लिए है इनके पास कि अरे अरब देशों ने पूरी ताकत झोंक दी, तुर्की हमारे ट्रक के आगे लेट गया, कतर हमारे फाइटर जेट के उसके पहियों में लोट गया, लिपट गया कि नहीं हमला, तो हमने सोच लिया ठीक है एक बार ईरान से बात कर लेते हैं। वरना खुदा की कसम आप सब जानते हैं कि अमेरिका को हमला करना होता तो वो किसी के न सुनता, वो अब तक हमला कर चुका होता। और हो सकता है कि उसका अभी प्लान कुछ और हो, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका, इजराइल ने ठगा नहीं। ईरान के विदेश मंत्री का जो बयान है साफ है। ईरान ने कहा कि अमेरिका से बातचीत का भरोसा अमेरिका खो चुका है, उससे बातचीत की जाए, उस पर यकीन किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जंग का कोई डर नहीं है, मुझे डर है मिसकैलकुलेशन का। हम अपने एलाइज से, करीबियों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और लगातार उनसे डिस्कशन चल रहा है। हमें उम्मीद है कि अमेरिका बातचीत की टेबल पे आए और बातचीत करे। उधर गल्फ ऑफ ओमान में सऊदी अरब और ओमान की नेवी ने, तस्वीर आपके सामने, ओमान और सऊदी अरब की नेवी ने ओमान की खाड़ी में नेवल ड्रिल शुरू कर दी है हजरात, जहां पर अमेरिका और ईरान की जंग की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में उसी इलाके में एक अरब देश, बल्कि एक नहीं, ओमान और सऊदी अरब अपनी नेवी की ताकत दिखा रहे हैं। एक और खबर का भांडा फूटा है हजरात। आईडीएफ का जो चीफ है वो चुपके से, बिना किसी को बताए, ऐलान किए बिना, मीडिया को बताए, वो अमेरिका पहुंचा और बंद कमरे में ट्रंप से उसने कई बार मुलाकात की। अमेरिकी कमांडरों से, अमेरिकी ऑफिशियल से कई मुलाकात की और उसके बाद वो इजराइल पहुंचा और सीधा नेतन्याहू से उसने मुलाकात की। तो अमेरिका और इजराइल के बीच में कुछ बड़ी चीज़ पक रही है, कुछ बड़ा हो रहा है। दुनिया इस बात को अच्छे से समझ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू यानी इजराइल के कहने पर ही सब कुछ कर रहा है। अभी तक ये क्लियर रहा है, अमेरिका के चूतरों में इतना दम नहीं कि वो ईरान पर इस बार सीधा हमला करे।
ऐसे में अमेरिकी ऑफिशियल जो ट्रम्प का काफ़ी करीबी है, इसने अमेरिकी चैनल पर बैठकर अमेरिका की तरफ से ईरानियों को एक बार फिर से भड़काया है और ईरान के लोगों से कहा है कि आप प्रदर्शन जारी रखिए, आप पूरे ईरान की सड़कों पर उतरते रहिए, आपके लिए मदद आ रही है। मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। उधर भाई ईरान के टीवी चैनल तो भाई साहब क्या गजब का खेल खेल रहे हैं भाई। पूरी दुनिया की मीडिया में आपने कभी किसी चैनल, आज तक, जी न्यूज़, इनको भी नहीं देखा होगा कि अपने स्टूडियो के अंदर मिसाइल ले आए। आप कुछ सेकंड के लिए झटका खा गए ना, अरे भैया ईरान के न्यूज़ चैनल ले आए हैं। ये देखिए भाई साहब, ईरान का चैनल जिसके अंदर ईरानी, मतलब जो ईरान के एंकर्स है, न्यूज़ चैनल हैं, वो अपने चैनल स्टूडियो पर जुल्फ़िकार, फतह और खैबर शिकन मिसाइल ले आए हैं। अल्लाह अकबर। ये भी ले लो भैया इसे, भाई ये क्या कहेंगे इसे भैया। और ये मॉडल नहीं है, असली मिसाइलें हैं। ज़रा सा इधर उधर कुछ हो गया भाई, मैं तो कभी जाऊंगा ही नहीं इधर, मैं तो भाई साहब इसकी रेंज से ही दूर रहूँगा। अल्लाह ना करे लुढ़क गई, गिर गई, किसी ने कुछ दबा दिया, फटफटा गई, लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे भाई लेने के क्या, देने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन ये ईरान के एंकरों का जलवा देखो, ईरान के टीवी चैनल्स का जलवा देखो भाई साहब। इन्होंने स्टूडियो के अंदर ही ईरान की 3 सबसे खतरनाक मिसाइलों को लाकर रख दिया है। जाहिर सी बात है ये IRGC खामनाई के अप्रूवल से ही तो हुआ होगा। तो एक बार फिर से ईरान ने यह भी दिखा दिया कि बेटा अगर तुम अपनी मीडिया की ताकत दिखा सकते हो तो हम अपनी मीडिया को ही ताकत बना सकते हैं और मीडिया को अपनी सबसे बड़ी ताकतें सौंप सकते हैं। ये बेटा दिखाओ दुनिया को, ये 3 जो हैं खिलौने हमारे पास हैं, इसको अपने स्टूडियो में रखो और दुनिया को दिखाओ, और जब हम खेलेंगे तो अमेरिका और इजराइल का क्या होगा। हजरात कुछ बड़ी खबरें जान लो। अब जानिए, इजराइल ने खुद कहा है 12 डेज वॉर में ईरान की हमने जितनी मिसाइलें खराब की, ईरान ने वो दोबारा रीबिल्ड कर ली हैं। आज की तारीख में उतनी और उससे ज़्यादा भी मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुश्मन कह रहा है, दुश्मन इजराइल ने आगे ये भी कहा है कि अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अभी भी सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना चाहता है ट्रंप, लेकिन अमेरिका पर इजराइल दबाव बना रहा है कि आप ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी हमला करो। तीसरी अपडेट यह है इसी रिपोर्ट में कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इजराइल जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। लिहाजा इजराइल की कोशिश यह है कि ट्रंप पर प्रेशर बनाए और ट्रंप से सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों पर नहीं बल्कि ईरान के मिसाइल फैक्ट्रियों पर भी हमला करवाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मिसाइल फैक्ट्रियों पर हमला करने से कतरा रहे हैं। ब्रिटेन का डियागो गार्सिया जो आइलैंड है जहां पर अमेरिका का बेस मौजूद है, सैटेलाइट इमेज से और डिटेल से डेटा से खुलासा हो रहा है कि ईरान के खिलाफ 3 KC-135R स्ट्राटो टैंकर्स और 2 C-130 टाइप C कार्गो एयरक्राफ्ट और कई तरह के हथियार और परमाणु बॉम्बर तैनात किए जा चुके हैं अमेरिका के द्वारा। सामने से ईरान पर हमला कभी नहीं होता है। ईरान के अंदर पहले अमेरिका के, इजराइल के प्रॉक्सीज एक्टिव होते हैं। बंदर अब्बास के इलाके में तस्वीर एक बार फिर से आई है, धमाका, एक बिल्डिंग हुआ और ज़बरदस्त आग लग गई। हजरात ईरान ने इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की है क्योंकि ये चीज़ 2-3 दिन से एकदम से शुरू हो चुकी है। दुश्मन सामने से हमला नहीं कर रहा है लेकिन ईरान के अंदर हमले इस तरह के शुरू हो चुके हैं। ईरान के समर्थक लड़ाकू ग्रुप अंसारुल्लाह ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसके बाद जो कुछ भी होगा इलाके में उसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। हजरात अमेरिका का कहना यह, रिपोर्ट लीक हुई है कि अमेरिका का मानना यह है कि हम जो ईरान पर हमला करेंगे उसकी जवाबी कार्रवाई ईरान बड़ी करेगा, जिसकी वजह से ईरान फिर सोचेगा नहीं कि इलाके में कौन उसका दोस्त है कौन उसका दुश्मन। जहां भी अमेरिका और इजराइल के ठिकाने नजर आएंगे ईरान हमला करेगा। ऐसे में
अमेरिका से दोस्ती अरब देशों की ख़राब हो सकती है। तो इसी वजह से अमेरिका अपने इलाके के अंदर, उस गल्फ़ के इलाके के अंदर तमाम अपने सहयोगी देशों के यहाँ हथियार और ख़ास करके एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है कि जब ईरान जवाबी कार्रवाई करे तो हमारे अरब देशों के चूतड़ों को अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम से बचा सके। अब दोस्तों ये क्लियर इसी रिपोर्ट में है कि इसी वजह से ये हमला डिले हो रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। मेरे दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इस सेकंड अपडेट में इतना ही। इससे पहले जो डिटेल में जानकारी मैंने आपको दी है उस रिपोर्ट को भी जाकर देखिएगा। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए वस्सलाम, जय हिंद।